हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आ गया हूँ एक मर्तबा फिर से और एक नई वीडियो लेके। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ गैस्ट्रोनॉमी मतलब होटल और जो रेस्टोरेंट की जो कैटेगरी है उस बिल्डिंग में सिर्फ उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप किसी और फील्ड से रिलेटेड हो तो शायद ये आपके लिए काम की ना हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो यहीं पे। तो हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको रहते हैं जब आप हाउस बिल्डिंग करते हो। तो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और पहले साल में कौन से सब्जेक्ट हैं, दूसरे में और तीसरे में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और उनमें बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए इन सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपको जो सब्जेक्ट वहाँ पे जो रहेगा वो होगा इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स का मतलब विर्तशाफ्ट उसको जर्मन में कहते हैं, और ये सब्जेक्ट रहेगा। और उसमें आप लोग यहाँ के जो जर्नल रूल्स हैं कि कितनी छुट्टियाँ साल में अलाउड हैं और टैक्स कितना पे करना है, और एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है आपका, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, और अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हो या बेचते हो तो उसके क्या क्या कवानीन हैं, और इकनॉमिक जो जो जर्मनी की जो इकॉनमी है या यूरोप की जो इकॉनमी है वो कैसे चलती है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया जाएगा। और उसकी बुक जो यूज़ करनी पड़ेगी आपको वो ये वाली होगी। ये विर्तशाफ्ट वाली बुक है, शायद आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये पूरी ऐसे है। तो ये है, और ये एक बुक आपको चाहिए होगी। और दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक, अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने वो ये लोग बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, या किसी चीज़ की एवरेज कैसे निकालनी है, और प्राइसिंग, इन सब चीज़ों को लेके। तो बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है। और उसकी भी है एक बुक है स्पेसिफ़िकली जो मतलब मैथमेटिक्स तो बहुत सारे टाइप्स का है, मगर जो इस इंडस्ट्री के लिए होटल और रेस्टोरेंट वाली, तो उसकी जो बुक है वो ये वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली है, फाखरेशनन के नाम से। ऐसे आप इसको पूरा देख सकते हो, अंदर ये सारे इसके चैप्टर्स हैं और नंबर ऑफ़ चैप्टर्स सबकी लिस्ट है। और बहुत ही बेसिक और इजी है। मतलब ये जो मैथमेटिक्स है जो हमारे कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान इंडिया में जो सिखाते हैं वो तो बहुत ही एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स है। तो अगर किसी ने पढ़ा हुआ है स्कूल लेवल पे तो वो तो चुटकियों में कर लेगा इसको। तो ये दो सब्जेक्ट्स हो गए हमारे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा प्रोडक्ट एंटविकलुंग का मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और का जो है उसके लिए आपको कुछ इस तरह की बुक चाहिए होती है। ये रही, ये मेरे पास रेस्टोरेंट वाली है, ठीक है, रेस्टोरेंट एंड गेस्ट। तो होटल एंड गेस्ट वाली भी इसी तरह की बुक है, मगर वो जो है वो ब्लू कलर की है और सेम इसी तरह की है। सेम जो उसका पब्लिशर है फैननबर्ग, सेम ही है। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए वो सब कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और इसमें वो आपको प्रोडक्ट्स की हाइजीन, कौन सी प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो जाती है, क्यों हो जाती है, उनकी बहुत डीप डिटेल्स के बारे में बहुत अच्छे से आप 3 साल तक पढ़ते रहोगे। मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं, जो 3 सब्जेक्ट मैंने जो भी बताए हैं पहले वाले, ये 3 साल चलते रहेंगे। तो ये ज़रूरी है करना, ठीक है। उसके बाद जो है चौथे नंबर पे हमारा जो सब्जेक्ट जो आ जाता है वो है पॉलिटिक्स यहाँ की। तो पॉलिटिक्स मतलब कैसे पार्लियामेंट चलती है, क्या है, इकोनॉमिकली डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ये सब चीज़ें उसमें हैं। और ये भी कोई, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे, और तो मुझे लगता है ये भी हो जाएगा आराम से। तो नंबर 4 पे है पॉलिटिक्स, और वो भी इन्हीं बुक्स में से कवर हो जाता है। जो इन्हीं बुक्स के अंदर जो है रेस्टोरेंट और गेस्ट वाली जो बुक है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे बुक्स पेजेस हैं, वहीं से ये कवर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा चौथा सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग पहले साल में ही चल रहे हैं अभी तक। और 5वें नंबर पे आपका जो सब्जेक्ट जो आ जाता है वो आ जाता है फिर जर्मन। मतलब जर्मन एज अ लैंग्वेज, जैसे हम लोग अपने मुल्क में इंग्लिश पढ़ते हैं ना मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में, इंग्लिश का भी एक सब्जेक्ट होता है, या उर्दू का भी एक सब्जेक्ट होता है ना, रहता है ना, उसी तरह ये एक सब्जेक्ट है कि एसेज होंगे,
कुछ स्टोरीज़ होंगी, उनके आपको समराइज़ वगैरह करना होगा, पंक्चुएशंस वगैरह करनी होगी, तो जर्मन एज अ सब्जेक्ट आ जाता है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट और होटल की भी बात होगी। सिस्टम गैस्ट्रोनॉमी अगर आप लोग कर रहे हो ना, ठीक है, तो सिस्टम गैस्ट्रोनॉमी अगर आप लोग कर रहे हो तो उसकी एक अलग से बुक है, वो आपको लेनी पड़ेगी। ये ऐसे है, क्योंकि कितने टाइप्स की हाउस बिल्डिंग रहती हैं वो मैं उस पर एक वीडियो है मेरी, तो आप लोग वो भी पहले देख सकते हो, तो फिर आपको समझ आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग बुक्स क्यों है। तो सिस्टम गैस्ट्रोनॉमी की हमारी ये वाली बुक आ गई। तो ये पहले साल में जो आप जो सब्जेक्ट्स जो पढ़ोगे वो ये 5 है, ये 5 आपके सब्जेक्ट रहेंगे और ये आप पढ़ोगे। और छठा आपका जो सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, वो होगा गेस्ट ओरिएंटेरिंग का, ठीक है, कि ये प्रैक्टिकल जो आपका होगा, ठीक है। तो हर 2 वीक में इसकी एक बार क्लास होगी, मतलब पूरा दिन ही ये मतलब प्रैक्टिकल का वो चलेगा, गेस्ट ओरिएंटिंग। तो ये जो है GO के नाम से यहाँ पे ये जाना जाता है, और ये भी तीनों के तीनों साल रहेगा, ठीक है। तो पहला साल हमारा इस तरह कंप्लीट हुआ। अच्छा, दूसरे साल में क्या होगा, ये सब्जेक्ट तो सारे सेम ही रहेंगे, ठीक है, और आ जाएगा अंदर रिलीजन का जो सब्जेक्ट है वो भी रहेगा, ठीक है। रिलीजन भी एज अ सब्जेक्ट आपका होगा, और वो प्रैक्टिकल वाले दिन ही हो जाया करेगा। जिस दिन आपका प्रैक्टिस होगा ना दूसरे वीक में, उसी दिन वो भी हो जाएगा रिलीजन वाला भी। तो जो सेकेंड ईयर जो होगा उसमें क्या होगा, आपका रिलीजन बाहर निकल गया, ठीक है, और आपका जो डॉइच वाला कोर्स है वो बाहर चला जाएगा। इसकी जगह 2 नए कोर्स अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ोगे और स्पोर्ट्स आ जाएगा अंदर। तो ये हो गया। और अगर किसी की 2 साल वाली हाउस बिल्डिंग है, क्योंकि जो फख्र क्राफ्ट एंड गेस्ट गेवर पे, ठीक है, जो होटल इंडस्ट्री वाला जो एक पार्ट है उस सिर्फ 2 साल का ही है, तो हाउस बिल्डिंग ही पूरी 2 साल की है, तो वो फिर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरे साल में ये हो जाएगा, और तीसरे साल में भी यही सब कुछ चलता रहेगा इसी तरह, और यही सेम जो है वो सब्जेक्ट रहेंगे। तो टोटल हम लोगों के जो सब्जेक्ट होंगे वो 9 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, और इस तरह से ये काम जो है वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका मैंने बताया इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, गेस्ट ओरिएंटेरिंग जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो आपका परमानेंट रहेगा। और आपका ये इंग्लिश वाला सब्जेक्ट जब आएगा तो फिर ये जाएगा नहीं, और ये कुछ रहेगा, और मैथमेटिक्स और ये सब कुछ होके आपकी ये हाउस बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने आपको सारी बुक्स दिखा दी हैं, और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कुछ और, तो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हेल्प के लिए भी आप लोग कुछ बुक्स ले सकते हो। और एग्ज़ाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ज़रूरी तो नहीं थी लेना, आप वैसे भी पास कर सकते हो, मगर मैंने ये एक बुक में दिखा दूँ अगर एग्ज़ाम के हवाले से टू द पॉइंट है, जैसे हमारे वहाँ पे एग्ज़ाम मटेरियल्स वगैरह होते हैं ना, ये है। और मैंने ये एक यहाँ के ऑथेंटिक है, ये एक स्मॉल बुक है, इसके अंदर वर्ड्स और ज़रूरी जो गैस्ट्रोनॉमी होटल और रेस्टोरेंट से लेके बात है, आप लोग ये देख सकते हो, आप नोट कर लो, ठीक है। तो यही कुछ था इसके लिए। तो फिर मैं मिलूँगा अगली वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।